सदस्य, परिजनों और उपस्थित सभी जनता का मैं बहुत बहुत मनपूर्वक स्वागत और अभिवादन करता हूं। मित्रों, सीआरपीएफ 86 साल से अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और शौर्य, धैर्य, वीरता और बलिदान के स्वभाव के साथ देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत कर रही है। यहां आने से पहले मैं सीआरपीएफ की स्थापना से लेकर आज तक जो 2270 सीआरपीएफ के बल के जवान अपना सर्वोच्च बलिदान दिए हैं, मैं वो सभी को श्रद्धांजलि देकर सम्मान व्यक्त कर यहां पर आया हूं। आज मैं देश की आंतरिक सुरक्षा की कल्पना ही नहीं कर सकता कि देश की आंतरिक सुरक्षा अगर सीआरपीएफ न हो तो किस प्रकार से संभाली जा सकती है। इस 86 साल में सीआरपीएफ ने इस देश की आंतरिक सुरक्षा का मजबूत स्तंभ अपनी कर्तव्य परायणता के कारण बनकर परफॉर्म भी किया है और परिणाम भी दिए हैं। और इस प्रक्रिया में 2270 जवान अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। मैं आज इस मंच से वो सभी जवानों को मनपूर्वक समग्र देश की जनता की ओर से उनके प्रति धन्यवाद भी व्यक्त करता हूं और उनको श्रद्धांजलि भी देता हूं। उनकी कर्तव्य परायणता के कारण ही, इनके बलिदानी जज्बे के कारण ही कई मौके पर देश को बचाने का काम, देश को सुरक्षित करने का काम सीआरपीएफ के जवानों ने किया है। मित्रों, 11-12 साल पहले वामपंथी उग्रवाद माओवादी क्षेत्र और हमारा उत्तर पूर्व, और आज तीनों जगह पे कमोबेश शांति स्थापित करने में हमें सफलता मिली है। ये तीनों क्षेत्र एक जमाने में बम धमाके, गोलियां, बंद, ब्लॉकेड और विनाश का दृश्य सृजित करते थे। वही तीनों क्षेत्र आज देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर समग्र देश के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है। मगर मैं देश की जनता को यह भी याद दिलाना चाहता हूं, ये तीनों क्षेत्र को शांत करने में मैं नॉर्थ ईस्ट की ही बात कर लूं तो नॉर्थ ईस्ट में 700 सीआरपीएफ के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उसके कारण आज नॉर्थ ईस्ट में शांति प्रवर्त रही है। नक्सलवादी क्षेत्र में 780 जवानों ने अपना बलिदान दिया है। जम्मू कश्मीर में लगभग 540 जवानों ने बलिदान दिया है और बाकी पूरे देश में 250 से ज्यादा जवानों ने अलग अलग जगह पे बलिदान दिया है। भाइयों, ये बलिदानियों के बगैर ये तीनों हॉटस्पॉट को आज विकास के रास्ते पे ले जाना असंभव होगा। सिर्फ आसाम की मैं बात करूं तो 79 जवानों ने आसाम में शांति प्रस्तापित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मित्रों, ये जो बलिदान दिए हैं, कश्मीर में हो, माओवादी क्षेत्र में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो या आसाम में, एक कोई यहीं के नहीं थे। देश भर से आए हुए लोगों ने वीरता का पुलिस पदक, 5 जवानों को विशिष्ट सेवा का राष्ट्रपति पुलिस पदक और सीआरपीएफ की 5 वाहिनियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पदक दिए गए हैं। मैं वो सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सीआरपीएफ के इतिहास को पीछे मुड़कर देखते हैं तो 1939 में सिर्फ 2 बटालियन के साथ
आपने अपना सफर शुरू किया और आज 248 बटालियनों के साथ 3,25,000 के संख्या बल के साथ सीआरपीएफ विश्व का सबसे बड़ा सीएपीएफ बनकर उभरा है और इन्होंने देश भर में फैलकर देश की आंतरिक सुरक्षा और देश के सार्वभौमत्व को रक्षा करने का काम किया है। मैं फिर से एक बार बहुत बहुत मनपूर्वक सीआरपीएफ के सभी जवानों को मनपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं और उनके त्याग और तपस्या को मन से मैं सैल्यूट करता हूं। मित्रों, जब सीआरपीएफ का साहस और योगदान के इतिहास का गौरवमय क्षण याद करते हैं तो लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में 21 अक्टूबर 1959 को चीन की सशस्त्र सेना का मुकाबला हमारे बल के कुछ जवानों ने किया और सभी के सभी हॉट स्प्रिंग के स्पॉट पर देश की भूमि की रक्षा करते हुए बलिदान दिए। आज पूरे देश की पुलिस और सभी सीएपीएफ 21 अक्टूबर के वो दिन को पुलिस स्मृति दिन के रूप में मनाते हैं। वो केवल सीआरपीएफ के लिए नहीं, देश भर की आंतरिक सुरक्षा में लगी हुई राज्यों की पुलिस और देश के सभी सीएपीएफ के लिए बहुत गर्व का विषय है। इसी प्रकार से 21 अक्टूबर को हम पुलिस स्मृति दिन मनाते हैं। 9 अप्रैल को 1965 में कच्छ के रण में सीआरपीएफ ने सरदार पोस्ट पर बहादुरी दिखाते हुए पाकिस्तानी सेना का मुकाबला किया। मगर 9 अप्रैल को भी पूरा देश आज उनके स्मरण में शौर्य दिन के रूप में मनाता है। ये शौर्य दिन और पुलिस स्मृति दिन, ये दोनों महत्वपूर्ण यादगार दिन जो सभी वर्दीधारियों के लिए महत्व है, वो सीआरपीएफ के ही अकाउंट में जाते हैं, आपके पराक्रम को ही एक्नॉलेज करते हैं।